सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स सीजन 4 के एपिसोड नंबर 6 का। सो नाउ विद एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड वहीं से चालू होता है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं लगातार कैल्फ का अंतिम संस्कार कर रही होती है। वहाँ पे एडलैंडर आता है और लगातार से पूछता है कि आखिर तुमने कैल्फ को क्यों मारा। इसका लगातार जवाब देती है कि कैल्फ ने मेरे किंगडम को मुझसे छीन लिया था और मैंने कैल्फ से वादा किया था कि मैं एक दिन कैल्फ की जान जरूर लूंगी। फिर लगातार एडलैंडर से बोलती है कि अब जब कैल्फ मर चुका है तब तो एडलैंडर यहाँ पे रुकेगा नहीं। अब यहाँ पे एडलैंडर के रुकने का कोई मतलब नहीं है। मगर एडलैंडर बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे रुकूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे और रैगनार के साथ पेरिस वापस जाके पेरिस पे अटैक करना चाहता हूँ। इसके बाद गुथरम लगार्था के पास आता है और लगार्था गुथरम से बोलती है कि अब हम सब पेरिस जा रहे हैं और जब तक हम पेरिस से वापस नहीं आ जाते तब तक आप अपने फ्रेंड्स के साथ सही से रहना। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैटागेट की तरफ जाता है जहाँ रैगनार ऊबे और हेवित्सर को उनका पवित्र कड़ा दे देता है और बोलता है कि ये कड़ा एक बहुत ही बड़ी वैल्यू होल्ड करता है और ये कड़ा सिंबलाइज करता है कि तुम मुझसे लॉयल हो, तुम एक वाइकिंग हो, जिस वजह से तुम्हें इस कड़े को हमेशा अपनी जान से ज्यादा वैल्यू देनी है। इसके बाद कड़ा देने की सेरेमनी खत्म हो जाती है। सभी लोग मौज मस्ती करने लगते हैं और रैगनार एशलॉक से बोलता है कि अब वो ऊबे और हेवित्सर को अपने साथ पेरिस ले जा रहा है। एशलॉक बोलती है कि ऊबे और हेवित्सर अभी रेडी नहीं है, वो अभी बच्चे हैं। जिस पे रैगनार बोलता है कि आखिरी बार जब मैं इन्हें तुम्हारे साथ छोड़ के गया था तब तो तुम इनका ख्याल रख नहीं रही थी, तब तो तुम हार्बर्ड के साथ बिजी थी। जो सुन के एशलॉक को ना चाहते हुए भी रैगनार की बात माननी पड़ती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वेसेक्स की तरफ जाता है जहां किंग एग्बर्ट अनाउंस करते हैं कि वो अपने ग्रैंड सन एल्फ्रेड को रोम की तीर्थ यात्रा पे भेज रहे हैं ताकि एल्फ्रेड उस पवित्र शहर को देख सके और वहां के हेड प्रीस्ट पोक से मिल पाए। ये आइडिया किंग एग्बर्ट को प्रूडेंटियस ने दिया था और एल्फ्रेड के इस सफर में प्रूडेंटियस एल्फ्रेड का गाइड भी बनेगा। और किंग एग्बर्ट एथेलवुल्फ और जूडिथ के पहले बच्चे की बजाय एल्फ्रेड को इस वजह से भेज रहे हैं क्योंकि किंग एग्बर्ट को ऐसा लगता है कि एल्फ्रेड भगवान द्वारा चुना गया है बहुत ही बड़े कामों को करने के लिए, जिसकी वजह से ये जो एल्फ्रेड की जर्नी है ये एल्फ्रेड के फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन है। एथेलवुल्फ बोलता है इसमें तो काफी खतरा रहेगा, जिसका किंग एग्बर्ट जवाब देते हैं कि हाँ, मुझे मालूम है कि इस जर्नी में खतरा रहेगा, जिस वजह से मैं तुम्हें एल्फ्रेड के साथ भेज रहा हूँ ताकि तुम उसे प्रोटेक्ट कर पाओ। एथेलवुल्फ बोलता है अगर मैं चला जाऊंगा तो हमारी आर्मी को कौन लीड करेगा मर्सिया के ऊपर अटैक करने के लिए। जिसपे किंग एग्बर्ट बोलते हैं कि चिंता मत करो, मैं खुद हमारी आर्मी को लीड करूंगा। क्वीन कुंथ्रित ऐसे तो एथेलवुल्फ को जाने नहीं देना चाह रही होती है, एथेलवुल्फ भी क्वीन कुंथ्रित को छोड़ के नहीं जाना चाह रहा होता है, मगर किंग एग्बर्ट एथेलवुल्फ को एल्फ्रेड के साथ जाने के लिए कन्विंस कर ही लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ईडा के ऊपर जाता है जो कि रैगनार से बोलती है कि रैगनार उसे भी अपने साथ पेरिस ले चले, क्योंकि अगर रैगनार उसे अपने साथ पेरिस ले चलता है तो रैगनार को अपनी मेडिसिन रेगुलरली मिलती रहेगी और ईडा फ्रैंकिया की भाषा भी जानती है, यानी कि वो श्योरली यूजफुल साबित होगी। इसके बाद रैगनार ढोंगी बाबा के पास जाके अपनी डेथ के बारे में पूछता है कि आखिर वो कैसे मरेगा और ढोंगी बाबा बताता है कि रैगनार तब मरेगा जब एक अंधा इंसान रैगनार को देख लेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, सारे वाइकिंग्स कैटागेट से पेरिस के लिए निकल जाते हैं और हम देख पाते हैं कि रैगनार अपने साथ ऊबे हेवित्सर और ईडा को अपने साथ पेरिस ले जा रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी के ऊपर जाता है जिसके पास हेरल्ड आके उससे पूछता है कि फ्लॉकी रैगनार के साथ रैगनार की शिप में क्यों नहीं है और फ्लॉकी जवाब देता है कि क्योंकि वो अपने नए फ्रेंड्स के साथ उनकी शिप में है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बियॉन्ड के ऊपर जाता है जो कि एयरलैंडर की वही रिंग को देख रहा होता है। उसके पास टोरवी आके उससे पूछती है कि आखिरकार ये रिंग तुम्हें मिली तो मिली कहां से और तुम इसे बार बार देखते क्यों रहते हो। जिसके बाद बियॉन्ड टोरवी को बता देता है कि इस रिंग को एयरलैंडर ने एक बर्जरकर को दिया था बियॉन्ड को मारने के लिए, मगर बियॉन्ड ने इंस्टेड उस बर्जरकर को ही जान से मार के उससे ये रिंग ले ली। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रात की तरफ जाता है जहां ऊबे और हेवित्सर सो नहीं रहे होते हैं तो ईडा उनके पास आके उन्हें एक गाना सुनाती है और वो दोनों सो जाते हैं और हम ऑडियंस देख पा रहे होते हैं कि बादल काफी जोर से गरज रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग की तरफ जाता है जहाँ बियॉन्ड और रैगनार देखते हैं कि वो अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक गए होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वेसेक्स की तरफ जाता है जहाँ किंग एग्बर्ट अपने बेटे एथेलवुल्फ प्रूडेंटियस और अपने ग्रैंड सन एल्फ्रेड को उनकी जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं एंड फिर वो सब अपनी तीर्थ यात्रा पे वेसेक्स से रोम के लिए निकल जाते हैं और अपने बेटे को ऐसा जाता देख जूडिथ का मन ऑब्वियसली भारी हो जाता है। इसके बाद किंग एग्बर्ट मैग्नस को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम रैगनार लॉथब्रुक के बेटे हो। किंग एग्बर्ट बताते हैं कि रैगनार काफी फेमस इंसान है और मैं भी रैगनार की काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड इसके बाद किंग एग्बर्ट मैग्नस को अपने साथ बोर्ड गेम्स खिलाने ले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर वापस वाइकिंग्स के ऊपर जाता है जो कि अपने
अपना रास्ता भटक जाने की वजह से फ्रैंकिया की एक दूसरी जगह पे आ गए हैं, ना कि पेरिस। मगर ये लोग समझ जाते हैं कि पेरिस यहाँ से पास ही में है, क्योंकि यहाँ पे पेरिस के सिपाही आए हुए हैं। इसके बाद वाइकिंग्स वहां जाके एक सिपाही को पकड़ लेते हैं और फिर बाकी सारे सिपाहियों के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके बाद सीन सेट होकर कैटागेट की तरफ जाता है, जहाँ हार्बर्ड आ चुका होता है। एशलॉग उससे पूछती है कि तुम यहाँ वापस क्यों आए हो, और हार्बर्ड बोलता है कि वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि वो एशलॉग के दर्द के बारे में जानता है, वो एशलॉग के उस पेन के बारे में जानता है जिसके बारे में एशलॉग और किसी को नहीं बता सकती, और इसी वजह से हार्बर्ड यहाँ पे आया है ताकि वो एशलॉग के दर्द को दूर कर सके। इसके बाद सीन सेट होकर वाइकिंग्स के ऊपर जाता है, जिन्होंने पेरिस के सोल्जर्स को डिफीट कर दिया होता है। पेरिस के बहुत सारे सोल्जर्स को जान से मार डाला होता है और बहुत सारे सोल्जर्स को बंदी बना लिया होता है, मगर एक सोल्जर वहां से बच के भाग जाता है। इसके बाद टोरवी लगार्था से आके पूछती है कि उसका बच्चा गूथरम कैसा है, और लगार्था बताती है कि वो सही है। फिर एडलैंडर टोरवी के पास आके बोलता है कि तुमने ये बात लगार्था से क्यों पूछी, मुझसे क्यों नहीं पूछी, जिसका टोरवी जवाब देती है कि क्योंकि वो लगार्था के ऊपर ट्रस्ट करती है। इसके बाद एडलैंडर टोरवी को थोड़ा सा बहकाने की कोशिश करता है, मगर जब टोरवी नहीं बहकती तब एडलैंडर टोरवी से बोलता है कि मैं जैसा कहूँ वैसा तुम्हें करना होगा। मैं जब बियॉन्ड को तुम्हें मारने को बोलूंगा तब तुम्हें बियॉन्ड को जान से मारना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं तुम्हारे बच्चे गूथरम को जान से मार डालूंगा। जो सुन के टोरवी काफी डर जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। रैग्नार, बियॉन, हैरल्ड और हेल्फडन देखते हैं कि किसी सिपाही ने पेरिस के लोगों को वार्निंग देने के लिए आग जला दी होती है, और ये आग उसी सिपाही ने जलाई होगी जो कि बच के निकल गया था। अब ये देख के हैरल्ड और हेल्फडन काफी गुस्सा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उन बंदी बनाए हुए पेरिस के सिपाहियों को पकड़ के ले जाने लगते हैं, और फ्लॉकी भी उनके साथ जाने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लगार्था के ऊपर जाता है, जिसके पास रैग्नार आके उससे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पेरिस में क्यों आई हो जब तुम प्रेग्नेंट हो। इसका लगार्था जवाब देती है कि रैग्नार कौन होता है ऐसे बात करने वाला। लगार्था रैग्नार की पत्नी तो है नहीं, रैग्नार ने तो एशलॉग से शादी कर ली थी, एशलॉग को अपनी पत्नी बना लिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हैरल्ड, हेल्फडन और फ्लॉकी के ऊपर जाता है, जो कि उन सारे पेरिस के सिपाहियों को ले जाके उस जगह पे बांध देते हैं जिस जगह से पेरिस को सिग्नल भेजा जा रहा होता है, और वहां पे उस सिग्नल वाली ही आग को यूज करके उन सारे पेरिस के सिपाहियों को ये लोग जिंदा जला डालते हैं, और उन लोगों को ऐसे तड़पता देख उन लोगों के ऊपर हंस रहे होते हैं। इसके बाद सीन सेट होकर पेरिस की तरफ जाता है, जहां पे सबको मालूम चल चुका होता है कि वाइकिंग्स लौट आए हैं और अब वाइकिंग्स से लड़ने की तैयारियां चल रही होती हैं। और पेरिस के राजा रोलो से रिक्वेस्ट करते हुए बोलते हैं कि रोलो अपने ब्रदर को देख के उसके साइड ना चला जाए, उन्हें धोखा ना दे दे। और रोलो जवाब देता है कि वो अपनी पत्नी से पूरा लॉयल है, वो पेरिस के लिए अपनी जान तक दे सकता है। इसके बाद सीन सेट होकर काउंट ओडो की तरफ जाता है, जो कि थीरीज के साथ होते हैं और बता रहे होते हैं कि उन्हें अब रोलो के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। उन्हें पहले रोलो के ऊपर ट्रस्ट था, मगर अब उन्हें रोलो की जरूरत नहीं है, और उन्हें ऐसा लगता है कि जब रोलो का ब्रदर रैग्नार यहाँ पे आएगा तब रोलो उन्हें धोखा दे देगा, जिसकी वजह से अब वो प्लान कर रहे हैं रोलो की मदद के बिना ही पेरिस को बचाने का। और जब वो पेरिस को बचा लेंगे तब वो पेरिस के राजा से उसकी गद्दी को छीन लेंगे और खुद पेरिस के राजा बन जाएंगे। इसके बाद सीन सेट होकर वाइकिंग्स की तरफ जाता है, जहां बियॉन्ड बोलता है कि मुझे रोलो का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा, और रैग्नार कहता है कि हाँ मुझे तो मालूम ही था कि रोलो हमें धोखा देगा। इसके बाद रैग्नार यीडा के पास आके वही मेडिसिन लेता है, जिसके बाद रैग्नार को अपनी ओल्ड लाइफ का हेलुसिनेशन होने लगता है। जब बियॉन्ड बच्चा था, लगार्था उसके साथ ही रहती थी और उसकी बेटी और एथेल्स्टन जिंदा थे। इसके बाद सीन सेट होकर कैटगेट की तरफ जाता है, जहां एशलॉग आइवर से हार्बर्ड को मिलाती है और हार्बर्ड को देख के आइवर हंसने लगता है। इसके बाद सीन सेट होकर वापस वाइकिंग्स की तरफ जाता है, जो कि देखते हैं कि उनके सामने रोलो पेरिस के सोल्जर्स के साथ खड़ा होता है, जो देख के सारे वाइकिंग्स बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।